ओम शांति। हम अव्यक्त मुरली रिवाइज कर रहे हैं। अव्यक्त मुरली है 372। मुरली का विषय है इंतजार के पहले इंतजाम करो। ये बाबा ने मुरली चलाई थी 3 जनवरी 1978 को। इस मुरली का आज हम तीसरा पार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम बाप दादा मधुबन निवासी भाई बहनों से मुलाकात कर रहे हैं। मधुबन निवासी सभी सदा बाप की याद में लवलीन रहने वाले हो। मधुबन निवासी सभी सदा बाप की याद में लवलीन रहने वाले हो। बाप के समान सदा अथक और सदा डबल लाइट स्थिति में स्थित रहते हो ना। जो जितना हल्का होता है उतना अथक होता है, किसी भी प्रकार का बोझ थकाता है। जैसे शरीर के बोझ वाला भी थक जाता, हल्का थकता नहीं, ऐसे किसी भी प्रकार का बोझ, चाहे मनसा का हो चाहे संपर्क संबंध का हो, लेकिन बोझ थकावट में लाएगा। मधुबन निवासियों को अथक भाव का वरदान मिला हुआ है। तो अथक हो, पूछ रहे हैं बाबा, अथक हो ना। और भी मेला चले, जितना आगे चलेंगे उतना ही। अथक मीन्स क्या होता है? जो कभी थके नहीं, कितना भी काम करवाते जाओ वो थकते नहीं हैं। जितना आगे चलेंगे उतना ये मेला बड़ा ही होगा। काम नहीं, जितना बढ़ाते जाएंगे उतना बढ़ता जाएगा। कितना भी प्लान बनाओ, जितना बनाएंगे उतना बढ़ता जाएगा, क्योंकि संगम पर ही ईश्वरीय परिवार की वृद्धि होती है। जितना समय कम उतनी वृद्धि ज्यादा। ये तो नहीं समझते हो। हम और बहुत आ जाएंगे तो हम रह जाएंगे। जो खुद त्यागी मूर्त बनते हैं उनके लिए सबका स्वतः ही ख्याल रहता है। तो आप लोग तो निष्कामी हो, आपको तो कोई इच्छा है ही नहीं। जितना हर कामना से न्यारे रहेंगे उतना हर कामना सहज पूरी होती जाएगी। खुशी में, प्राप्ति में थकावट नहीं होती। मधुबन निवासियों ने पुरुषार्थ का नया तरीका क्या निकाला है। मधुबन निवासियों को पुरुषार्थ की नई युक्तियां निकालनी चाहिए, जो सब फॉलो करें। नया वर्ष शुरू हुआ तो नई बात निकालनी चाहिए। सहज पुरुषार्थ की नई इन्वेंशन निकालो और प्रैक्टिकल अनुभव करके दूसरों को सुनाओ। सर्व आत्माएं आपको ऊंची नजर से देखती हैं, जैसे आकाश के ऊपर चमकते हुए सितारों को ऊंची नजर से देखते, वैसे आप सबको सर्वश्रेष्ठ, महान, लकीएस्ट, समीप आत्माओं की नजर से देखते हैं। तो जिस नजर से देखते उसी में स्थित रहो। आपका उठना, बैठना, चलना
सभी चरित्र के रूप में देखते हैं। जैसे बाप के हर कर्तव्य को अपने चरित्र के रूप में देखा ना, तो हर कर्म करते चरित्रवान होकर चलना पड़े, साधारण नहीं। मधुबन विश्व के आगे स्टेज, मंच है। स्टेज पर जो एक्टर होता, उसका हर एक्ट पर कितना अटेंशन रहता है कि मेरा कोई भी कदम गलत ना हो जाए। हाथ उठाएगा तो भी अटेंशन से, क्योंकि उसे मालूम है कि हमें सब देखने वाले हैं। आपके हर कार्य का महत्व है। बाप दादा भी जितना मधुबन की आत्माओं का महत्व है, उसी महत्व से देखते हैं, उसी महत्व से देखते हैं। अच्छा, नया प्लान बनाओ कि स्वतः और सहज योगी कैसे बने। स्वतः और सहज योगी कैसे बने, क्योंकि सभी इस वर्ष में यही लक्ष्य रख करके चल रहे हैं कि अब लास्ट में सहज योग और स्वतः योग का अनुभव जरूर होना चाहिए। सहज योग और स्वतः योग का अनुभव जरूर होना चाहिए। तो सहज योग जिस आधार पर होता और या स्वतः योगी किस युक्ति से बन सकते, ये प्लान निकालो और अनुभव करो, फिर सभी को सुनाओ, तो वे आपके गुणगान करेंगे, तो वे आपके गुणगान करेंगे। मेहनत कम और सफलता ज्यादा, ऐसे नए पुरुषार्थ के तरीके बनाओ। प्लान ऐसा तैयार करो जिसको देख सब मधुबन वासियों को थैंक्स दें। सब मधुबन वासियों को क्या दें? थैंक्स, धन्यवाद दें। अच्छा, राजस्थान की पार्टी से बात कर रहे हैं। मधुबन है ही डायरेक्ट बाप दादा की कर्म भूमि, चरित्र भूमि, सेवा भूमि, तपस्या भूमि। मधुबन क्या है? डायरेक्ट बाप दादा की कर्म भूमि है, चरित्र भूमि है, सेवा भूमि और तपस्या भूमि। मधुबन में हर कदम में सहज कमाई का अनुभव होता है। मधुबन को वरदान है, वरदान भूमि कहा जाता है, तो वरदान सहज प्राप्ति को ही कहा जाता है। तो मधुबन में आने से ही मेहनत करना खत्म हो जाता है और सहज प्राप्त होना शुरू हो जाती है। तो इस थोड़े से समय में कितनी कमाई जमा की, मधुबन में आना अर्थात कमाई की खान इकट्ठी करना। तो ऐसा महत्व जानते हुए थोड़े से समय में खजाना जमा किया, खजाना जमा किया। क्योंकि मधुबन है ही डायरेक्ट बाप दादा की कर्म भूमि। मधुबन क्या है? डायरेक्ट बाप दादा की कर्म भूमि है, चरित्र भूमि है, सेवा भूमि है। चरित्र भूमि भी है
और सेवा भूमि भी है। चरित्र भूमि भी, सेवा भूमि भी, तपस्या भूमि भी। यहां तपस्या का वाइब्रेशन वायुमंडल है। यहां तपस्या का वाइब्रेशन क्या है? वायुमंडल है। ये सब बातें इस भूमि में आने से सहज अनुभव कर सकते हो। जैसे कोई विशेष कमाई की सीजन होती तो कमाई के बिगर रह नहीं सकते। नींद का भी समय होगा तो त्याग देंगे। तो मधुबन में एक्स्ट्रा लॉटरी है कमाई करने की। तपस्वी कुमार हो ना। तपस्वी की तपस्या सिर्फ बैठने के समय नहीं, तपस्या अर्थात लगन। चलते फिरते भोजन करते भी लगन है ना। चलते फिरते भोजन करते भी लगन है ना। एक की याद में, एक के साथ में भोजन स्वीकार करना, ये तपस्या हुई ना। जो भी चांस मिलता है उसको अच्छी तरह लेकर संपन्न बनो। संपन्न बनो और दूसरों को भी बनाओ। और दूसरों को भी बनाओ। खुद भी संपन्न बनो और दूसरों को भी संपन्न बनाओ। ज्ञान रत्नों में खेलने से दुख अशांति की लहर नहीं आएगी। सारा दिन ज्ञान रत्नों से खेलते रहेंगे तो दुख अशांति की लहर नहीं आएगी। ज्ञान रत्नों के बच्चे, ज्ञान सागर के बच्चे सदा ज्ञान रत्नों से ही खेलते रहते हैं। सबसे बड़े से बड़े अविनाशी रत्न ज्ञान रत्न है। ज्ञान सागर के बच्चे ज्ञान रत्नों से खेलेंगे। आधा कल्प पत्थर बुद्धि रहे और पत्थरों से खेला, इसलिए दुख अशांति रही। आप किस से खेलते हैं? ज्ञान रत्नों से। जैसे राजा के बच्चे सोने चांदी के खिलौनों से खेलते हैं, तो ज्ञान सागर के बच्चे सदा किससे खेलते हैं? ज्ञान रत्नों से खेलते हैं। ज्ञान रत्नों में खेलने से दुख अशांति की लहर नहीं आएगी। ज्ञान रत्न भी है तो नॉलेज भी। नॉलेज के आधार पर अशांति की लहर आ नहीं सकती। अभी नया जीवन है दुख अशांति की जीवन। दुख अशांति की जीवन ऐसे लगेगी मेरी नहीं, दूसरे की जीवन थी। दुख वाली जीवन, अशांति वाली जीवन आपको ऐसे लगेगी जैसे कि वो मेरी नहीं थी, किसी और की थी। बीती हुई जीवन पर हंसी आएगी कि हम कैसे थे। बीती हुई जीवन पर हंसी आएगी। महावीर किसको कहा जाता है? महावीर किसको कहा जाता है? सभी संतुष्ट मणिया हो ना। मणि सदैव मस्तक के बीच में चमकती है। मणि हमेशा कहाँ चमकती है? मस्तक के बीच में चमकती है। ताज के अंदर
सुंदर सुंदर मणियां लगी होती हैं, सुंदर सुंदर मणियां लगी होती हैं। तो जो संतुष्ट मणि हैं वो सदैव बाप के मस्तक में रहते हैं, अर्थात बाप की याद में रहते हैं। बाप भी उनको याद करते हैं। जब बच्चे बाप को याद करते तो बाप भी रिटर्न देते हैं। सदा बाप की याद में रहने वाले हर परिस्थिति में, कैसी भी परिस्थिति हो, संतुष्ट रहेंगे। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा अच्छा होगा। चाहे परिस्थिति असंतोष की हो, दुख की घटना हो, लेकिन सदा सुखी। दुख की परिस्थिति में सुख की स्थिति हो, ऐसी नॉलेज की शक्ति है। कैसी भी परिस्थिति हो, लेकिन स्थिति एक रस। स्थिति कैसी हो? एक रस। नॉलेज की शक्ति के आधार पर परिस्थिति जो पहाड़ के माफिक है वे भी राई अनुभव होगी, अर्थात कुछ नहीं, क्योंकि नथिंग न्यू। ऐसी स्थिति है, कुछ भी हो जाए, नथिंग न्यू। इसको कहा जाता है महावीर। अतीन्द्रिय सुख क्या है? अपने को पद्मा पदम भाग्यशाली समझते हो। हर कदम में पद्मों की कमाई जमा हो रही है। ऐसे अनगिनत पद्मों का मालिक अनुभव करते हो, अनुभव करते हो। सृष्टि की सारी सृष्टि के अंदर ऐसा अपना ऐसा भाग्य बनाने वाले कोटों में कोई है ना, जो गायन है। कोटों में कोई में कोई, ये हम आत्माओं का गायन है। क्योंकि साधारण रूप में आए हुए बाप को और बाप के कर्तव्य को जानना, ये कोटों में कोई का पाठ है। जान लिया, मान लिया और पा लिया। जब विश्व का मालिक अपना हो गया तो विश्व अपनी हो गई ना। जैसे बीज अपने हाथ में है तो वृक्ष तो है ही ना। बीज हाथ में है तो वृक्ष भी आपके हाथ में ही है ना। जिसको ढूंढते थे उसको पा लिया, जिसको ढूंढते थे उसको पा लिया। घर बैठे भगवान मिला तो कितनी खुशी होनी चाहिए। भगवान ने मुझे अपना बनाया, इसी खुशी में रहो तो कहीं भी आंख नहीं डूबेगी। सामने देखते भी नजर नहीं जाएगी। बाप मिला, सब कुछ मिला, यही सबसे बड़ी खुशी है। इस खुशी में मन से नाचते रहो, इससे बड़ी खुशी की बात है ही क्या। इसलिए गायन है, अति इंद्रिय सुख पूछना हो तो गोपियों से पूछो, गोपियों से पूछो।
खुश नसीब कौन है? सदा अपने को खुश नसीब समझते हो? सारे विश्व के अंदर सबसे श्रेष्ठ खुश नसीब अर्थात तकदीर हमारी है, ऐसा निश्चय रहता है। हमारे जैसा खुश नसीब और कोई हो नहीं सकता। बाप ने स्वयं आकर अपना बनाया। इस भाग्य का वर्णन करते सदा खुशी में नाचते रहो। उन्हों का नसीब क्या है? अभी अभी सुख होगा, अभी अभी दुख होगा, लेकिन आपका नसीब अविनाशी है। सदा ऐसे आनंद स्वरूप नसीब वाले हो जो स्वप्न में भी नहीं था। वो प्राप्ति हो गई, बाप मिला, सब कुछ मिला। इसी खुशी में रहो तो सदा समर्थी स्वरूप रहेंगे। ब्राह्मण जीवन की श्रेष्ठता क्या है? सबसे श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन गाया हुआ है। ब्राह्मणों का नाम भी ऊंचा और ब्राह्मणों का काम भी ऊंचा और स्थिति भी ऊंची। जैसे ब्राह्मणों की महिमा ऊंची है, वैसे अपने को सच्चे ब्राह्मण अर्थात ऊंची स्थिति वाले अनुभव करते हो। ऊंचे से ऊंचा बाप और ऊंचे से ऊंचे आप। बाप और आप दोनों ऊंचे। इस स्मृति में रहो तो कर्म और संकल्प ऑटोमेटिक ऊंचे रहेंगे, ऑटोमेटिक ऊंचे रहेंगे। योग अग्नि से पुराने खाते भस्म करो, ऐसी अग्नि तेज हो जो व्यर्थ का नाम निशान ही खत्म हो जाए। संगम पर पुराना खाता खत्म कर नया चालू करना है। अगर पुराना खाता भी चलता रहे तो जो प्राप्ति होनी चाहिए खुशी की, वे नहीं होगी। अभी अभी कमजोर, अभी अभी समर्थ होंगे। बाप सदा समर्थ है, बाप सदा समर्थ है। तो बच्चों को भी सदा क्या बनना है? समर्थ बनना है। बच्चों को भी सदा समर्थ बनना है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।